बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर बड़े तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान ने इसराइल के साथ, जो कि एक यहूदी कंट्री है, उसके साथ अपनी तिजारत का आगाज़ कर दिया है। हमने मुख्तलिफ़ पोस्टें देखी और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जब रब्ता किया, तो ये बेसिकली एक इलामिया है या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज़ जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, जो कि एक पार्टी है जो काम कर रही है, जो रूलिंग पार्टी है अमेरिका के अंदर। ये उसकी तरफ से एक प्रेस इलामिया है कि जी पाकिस्तान की तरफ से माल जो है, या पहली खेप जो है, या अमदादी सामान जो है, या जो तजारती सामान है, वो इसराइल में लैंड कर दिया गया है, ऑफलोड हो गया है। अब इसको सोशल मीडिया के ऊपर क्यों इतना फैलाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों इतना इसको पसीर है, नहीं मिल रही, कोई बड़े लीडर जो किसी भी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ है या किसी भी मजहबी जमात के साथ ताल्लुक़ है, वो इस चीज़ को इतना कंसिडर क्यों नहीं कर रहे, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि ये कोई इसराइली वफ़द की जानिब से या इसराइली हुकूमत की जानिब से कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं हुआ, पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ नहीं जारी हुआ। ये एक थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी भी इसी तरह से है कि ना इनका कोई नीचे स्टैंप है, ना कोई साइन वगैरह है, ना कोई अथॉरिटी का नंबर है, नाम है, यानी नहीं पता कि ये किसने जो है वो जारी किया है। मे बी ये फ़ेक हो, यानी मुबैना तौर पर अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं है, मे बी इसमें कोई झोल हो या कोई ये फ़ेक चीज़ हो, इसलिए इसको इतने प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। लेकिन फॉर एग्जांपल एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये फ़ेक नहीं है, तो ये बेसिकली काम हुआ किस तरीके से है। कराची के अंदर एक बिजनेसमैन है जो कि यहूदी हैं, वो एक प्रोडक्ट अपनी पाकिस्तान के साथ इशू करते हैं पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान से ये इशू जब प्रोडक्ट होती है तो वो पूरे पाकिस्तान में उसकी तिजारत होती है। वो प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान से जारी होकर पूरे दुनिया में जाती है। तो पहली खेप जो है वो पहुंचने का मकसद ये है, और वो पहुंची कैसे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पाकिस्तान से ये बेसिकली गई है यूएई और तुर्किया और यानी बहुत सारे मुस्लिम ममालिक। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एक मुस्लिम मुल्क की जो एक रियासत है, जैसे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अब उस रियासत का मैं नाम नहीं लेता, उस रियासत ने जो है अपना सफारत खाना पाकिस्तान के बाद जो है वो इसराइल में भी खोल दिया है। वहाँ पे भी सफारती काम जो है वो जारी कर दिया है उस रियासत ने भी। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान समेत मुस्लिम कंट्रीज़ को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि कितनी देर से इसराइल इस दुनिया में अपनी एक रियासत जो है वो मनवाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग उसको नहीं मान रहे, तो हमें कितनी चीज़ों का घाटा पड़ा है या हमें क्या नुकसान हुआ है। पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता इसको मैं तो कहता हूँ कि ना माने, अगर नहीं मानता तो हमें कितनी चीज़ों का नुकसान होगा। यानी हमें, अगर हमने 75 साल हो गए हमने इसको तस्लीम नहीं किया, तो इसको कितनी देर हो, क्या नुकसान हुआ है हमें, यानी कितना को नुकसान हो गया, या किस चीज़ का जो ऐसा अजाला हुआ है कि जो हम को नुकसान हुआ है जिसका हम अजाला नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की जानब से तो इसको 100% अब ये एक इशू जारी कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, तो इसको पाकिस्तान की भी अथॉरिटी को चाहिए कि वो इसको जो है अमेरिका से इसकी जवाब तलबी करें कि आपने किस बेस के ऊपर इसको जो है वो इशू की है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना करने की वजह ये भी है कि अंदर खाते बहुत सारी गेमें चल रही होती हैं। मे बी ये ओरिजिनल हो, ये रेयर हो, और वैसे आपको पता ही है कि यूएई और कई मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान तो अभी इस उन फहरिस्त में शामिल नहीं हुआ, और कई कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल के अंदर जो काम कर रही हैं, उसके सफारत खाने भी मौजूद हैं और उनके साथ जो है वो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। पाकिस्तान का जब बनाया गया था तो कायदे आज़म ने ये कहा था कि इसराइल जो है उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता, बाकी सारे जो हैं वो कंट्रीज़ को हम तस्लीम कर लेंगे। इसराइल को तस्लीम करना हमारे लिए बहुत जो है ना वो ख़तरनाक है और हमारे दीन के ख़िलाफ़ है। हमें इस चीज़, इस्लाम जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अब लोग पूछते हैं कि जी आप तिजारत करने के लिए कर लें, बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको क्या हर्ज है। हमें भाई हर्ज सिंपल सा ये है कि कादियानी जो हैं वो कहने को तो अक़लियती हैं, लेकिन हम ना पाकिस्तान के अंदर उनको अक़लियती हकूक़ मिलते हैं। जैसे क्रिश्चन हैं तो उनका कोटा भी मौजूद है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, या हिंदू हैं या कोई और हैं तो उनका कोटा मौजूद है पाकिस्तान की अक़लियतों के अंदर, और MP MNAs भी बन सकते हैं वो, उनकी इबादत गाहें भी हैं, वो अपनी फ्रीडम कर सकते हैं। लेकिन कादियानी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो मुसलमान का जो है वो रूप
धार कर और लिबादा ओढ़ कर वो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान बनकर जो है मुसलमान को मुसलमान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। वो अगर कहें कि हमारा अलग मज़हब है तो हमें उसका कोई इशू नहीं है, हम उनको अक़लियती हकूक़ देने को तैयार हैं, लेकिन वो मुसलमान होकर दो नंबरी कर रहे हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह से इसराइल मुसलमानों की मस्जिद अक्सा जो है वो किबला अव्वल है, वहाँ पहले मुसलमान जो है उस तरफ सजदा करके जो है वो नमाज़ पढ़ते थे। फिर हुक्म हुआ तो नमाज के अंदर ही सजदा जो है वो रुख जो है वो खाना काबा की तरफ कर लिया गया, वो हमारा किबला दोम है। तो किबला अव्वल की हमारी उतनी ही इज़्ज़त है जितनी खाना काबा की है। तो वहाँ पे मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं है। जब वहाँ पे मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं है तो हम पाकिस्तान के अंदर उनको कैसे इस चीज़ की जो है वो दे सकते हैं, अथॉरिटी उनको दे सकते हैं या उनको हकूक़ दे सकते हैं जब वो हमारे हकूक़ मार रहे हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से इसकी कंडेम करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान, अगर ये बात सच है तो मौलाना फजलुर रहमान को डूब मरना चाहिए, सियासत से बाहर निकलें। आपने मरना है, इस्लाम की आप फ़िक्र करें, आप मौलाना हैं, आप हर वक्त इस्लाम की बात करते हैं। चाबी वाले आशिक खड़े हों, अगर ये फ़ेक है तो उनसे जवाब तलबी करें कि अमेरिका हुकूमत पर प्रेशर डालें कि उन्होंने अमेरिका ने किस बेस के ऊपर जो है ये रिलीज़ की है प्रेस रिलीज़ जो है। अगर ओरिजिनल है तो पाकिस्तान हुकूमतें फिर भी जवाब उनसे तलब करें कि उन्होंने किसकी इजाज़त से, यानी ये इतना बड़ा कदम है कि इसके लिए आपको पाकिस्तान की आवाम की भी इजाज़त लेना पड़ेगी। उन्होंने किस बेस के ऊपर और किस कानून के तहत जो है वो इसराइल के साथ तजारत शुरू की है। तजारत शुरू करने से ना करने से हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। खुदा इस चीज़ को समझें, अपने दीन को मजबूत करें, अपने इस्लाम को, अपने ईमान को ताकत बख्शें। आपको ये सारी चीज़ें दुनिया फ़ानी है, चली जानी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहना। जो लोग तिजारत कर रहे हैं, जो लोग अब ये तिजारत बेसिकली तो तिजारत है, यहूदी ने यहाँ से प्रोडक्ट भेजी बाहर और बाहर से आगे इसराइल चले गई। अगर तो हमें पता था कि ये इसराइल में जानी है अल्टीमेटली, अब ज़ाहिर है डायरेक्ट तो हम इसराइल चीज़ें नहीं भेज सकते, हमें इनडायरेक्टली भेजनी पड़ती हैं। तो अगर आप इनडायरेक्टली आपको पता है कि ये माल एट द एंड कंज्यूम जो है वो इसराइल में होना है और इसराइल को इस चीज़ का फ़ायदा होगा, तो आपको फिर भी उस चीज़ की जो है वो उसको रोकना होगा। मज़ीद इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।